Hello, good morning once again, and today I'm going to start with the second part of this chapter, power sharing. We have already completed, हमने complete कर लिया है power sharing का first part जहाँ पर हमने देखा कि श्रीलंका और बेल्जियम की situations कैसे थे, उनके इतने compositions क्या थे, उनके अंदर क्या क्या लोगों के बीच में tensions create हुए और उन्होंने उन tension को resolve कैसे किया। ठीक है, हमने ये देखा कि बेल्जियम के अंदर एक बहुत ही प्यारा मॉडल उभर के आया जहाँ पर बेल्जियम के लोगों ने जो फ्रेंच और डच कम्युनिटीज़ थे उन्होंने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, अकोमोडेट किया। और श्रीलंका के अंदर हमने ये देखा कि श्रीलंका वाले लोगों ने वहाँ पर सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए और वहाँ पर वायलेंस हुआ, वहाँ पर सिविल वॉर हो गई। तो वहाँ पर जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ख़राब थी, ख़राब हो गई बिकॉज there was lack of power sharing. Power was not shared with the minority Tamil community and Sinhala community was ruling. So we must remember the first part of this chapter power sharing कि श्रीलंका के अंदर तो दोनों कम्युनिटीज़ ने पावर शेयर नहीं करी और वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गए, जबकि बेल्जियम के अंदर दोनों कम्युनिटीज़ ने पावर शेयर करी। बेल्जियम की दो कम्युनिटीज़, डच कम्युनिटी एंड फ्रेंच कम्युनिटीज़, दोनों ने एक दूसरे को अकोमोडेट किया, हाथ मिलाया और पावर शेयर करी, जिसकी वजह से वहाँ पर पीस और हार्मोनियस लाइफ क्रिएट हुई। जबकि श्रीलंका के अंदर दो कम्युनिटीज़ थी, कौन सी? सिन्हला कम्युनिटी और तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी, और दोनों ने क्या किया? क्लैश किया, जिसकी वजह से वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए। तो एक जगह तो पीस क्रिएट हो रही है, एक जगह पर वॉर हो रही है। तो दोनों कम्युनिटीज़ के बारे में हमें याद रखना है, दोनों कंट्रीज़ के बारे में हमें याद रखना है, उनके इतने कॉम्पोजिशन के बारे में, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए और उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। अब हम आगे पार्ट 2 में आते हैं। इस चैप्टर को मैंने फर्स्ट डे पे कहा था आपको, मतलब कल कहा था कि we must remember this chapter in 3 parts. First is the example of 2 countries. The second is a question which says that why power sharing is desirable, and third is the forms of power sharing, which we'll be doing it tomorrow. So today we are going to take up the topic why power sharing is desirable. Power sharing desirable क्यों है? ठीक है, अगर power sharing करेंगे तो उसके क्या benefits होंगे? तो NCERT के अकॉर्डिंग पावर शेयरिंग 2 रीजंस की वजह से डिजायरेबल है। ठीक है, उन दोनों रीजन के भी नाम दिए गए हैं। तो फर्स्ट रीजन इज अ प्रूडेंशियल रीजन एंड सेकंड रीजन इज अ मॉरल रीजन। तो व्हाट इज प्रूडेंशियल रीजन? प्रूडेंशियल रीजन का मतलब ये है कि हम लोग ऐसे डिसीजंस लें, ऐसे फैसले लें जो आगे जाकर पीस क्रिएट करें, ना कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करें। आगे जाके रहने के लिए सिचुएशंस बनाएं, ऐसे हालात क्रिएट करें जो कि पीसफुल हो, ना कि कॉन्फ्लिक्चुअल हालात क्रिएट करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि प्रूडेंशियल रीजन का दिस रीजन हेल्प अस टू पावर शेयरिंग हेल्प अस टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर हम लोग पावर शेयरिंग करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होने की जो संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, वो कम हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उससे क्या क्या चीज़ें होती हैं? अगर सोशल किसी भी सोसाइटी के अंदर सोसाइटी जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रही है, जैसे हमने देखा श्रीलंका के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, जबकि बेल्जियम के अंदर प्यार क्रिएट हो रहा है, अकोमोडेशन क्रिएट हो रहा है। श्रीलंका के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई श्रीलंका के अंदर? वहाँ पर वायलेंस हुई और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई। वायलेंस, वहाँ पे बहुत हिंसा हुई, लोगों ने एक दूसरे को मारा काटा। ठीक है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब कि जो वहाँ की पॉलिटिक्स थी वो काफी अनस्टेबल हो गई, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ अ नेशन। एक देश, एक राष्ट्र की जो एकता और अखंडता है उसको ठेस पहुंचती है, वो टूट जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इट ऑल्सो help to reduce that situation which can cause or which can form due to social conflict. What will be the consequence of social conflict? Social conflict अगर होती है, अगर पावर शेयर नहीं करते हैं तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगी, और सोशल कॉन्फ्लिक्ट होती है तो वायलेंस होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, और जिसकी वजह से नेशन की जो यूनिटी है वो अंडरमाइन हो जाएगी। तो ये सेकंड पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट, सो इट विल बी गुड फॉर बोथ मेजॉरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी कम्युनिटी, राइट? तो श्रीलंका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता कि वो एक दूसरे को समझते, पावर शेयर करते और अपने देश को आगे ले जाते हैं। हमने कल देखा कि बिकॉज श्रीलंका के अंदर सोशल
कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई, वहाँ पे सिविल वॉर क्रिएट हुई, इसकी वजह से श्रीलंका जो है वो सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गया। वो काफी प्रोग्रेस कर सकता था लेकिन इट रिमेन बैकवर्ड। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग नहीं हो पाई जिसकी वजह से ये हुआ। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड रीजन की ओर। तो फर्स्ट रीजन हो गया हमारा प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन इसलिए जरूरी है ताकि जो सोसाइटीज हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो बल्कि स्टेबिलिटी आए, आगे जाकर जो है ऐसे हालात क्रिएट हो जो शांतिपूर्वक हो। दूसरा रीजन है मॉरल रीजन। तो मॉरल रीजन जो है वो डीपर रीजन है, वो एक गहरा रीजन है। मॉरल रीजन का मतलब क्या है? नैतिक कारण, नैतिकता की वजह से हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो नैतिक क्या है इसके अंदर? डेमोक्रेसी की जो आत्मा है वो पावर शेयरिंग है। इसमें एक स्टेटमेंट लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो आत्मा है वो ही पावर शेयरिंग है। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है लोगों का साथ। डेमो मतलब पीपल, तो हमें उनको एम्पावर करना है, हमें उनके साथ पावर शेयर करनी है। तो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर हम पावर शेयर नहीं कर रहे हैं किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में अगर हम पावर शेयर नहीं कर रहे हैं, वो कंट्री हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं उस कंट्री को। तो पावर शेयर अगर हम कर रहे, अगर हमें कर रहे हैं तभी हम उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कह पाएंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो वी आर नॉट एलिजिबल टू कॉल दैट कंट्री अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है हम लोग देख लेते हैं। डेमोक्रेसी की हम लोग उसे डेमोक्रेसी की स्पिरिट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट या अफेक्टेड बाय इट। आई थिंक इट विल बी अफेक्टेड बाय इट। जो भी डेमोक्रेसी से इफेक्ट हो रहा है उनके साथ पावर शेयर करना जरूरी है। अगर हम लोग एक कंट्री के अंदर रहते हैं या एक स्टेट के अंदर रहते हैं तो हर कोई इंसान उस स्टेट के द्वारा, उस डेमोक्रेटिक रूल के द्वारा इफेक्ट होगा, और हर किसी के साथ इसलिए पावर शेयरिंग करना अनिवार्य है डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है लोगों को साथ लेकर चलती है। ठीक है, दूसरा डेमोक्रेसी ऑल्सो पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड। क्योंकि डेमोक्रेसी है तो लोगों का ये राइट है, ये हक है कि जो भी फैसले लिए जाएं, जो भी डिसीजंस लिए जाएं, उनके अंदर उनका एडवाइस जरूरी है, उनकी जो कंसल्टेशन है वो जरूरी है, उनका ओपिनियन जो है वो जरूरी है। तो पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड। लास्ट थिंग इज legitimate government is the government where citizens acquire a stake in the system through participation। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब होता है ऐसी सरकार जहां पर लोगों ने अपने सिस्टम में एक स्टेक हासिल किया है, लोग ने अपने सिस्टम में एक जगह हासिल करी है पार्टिसिपेशन के द्वारा। लोग जो है सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें जगह हासिल करते हैं, यही डेमोक्रेसी है। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक सरकार को हम जायज कब बोलेंगे कि ये लेजिटिमेट है, ये हम पे रूल कर सकती है? जब लोगों ने ही उसको चुना है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है कि डेमोक्रेसी इज अ वेरी मॉडर्न फिनोमेना। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है आना शुरू होती हैं, लेकिन मिडीवल पीरियड ऐसा था और एंशिएंट पीरियड ऐसा था जब डेमोक्रेसी जो थी वो इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं थी। कुछ सिटीज़ थे ऐसे जहाँ पर डेमोक्रेसी होती थी, ठीक है, लेकिन कई सारे ऐसे राज्य थे, बहुत सारे ऐसे एम्पायर्स थे जहाँ पर डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो डेमोक्रेसी जो है वो एक बहुत ही रीसेंट फिनोमेना है और लोग इसको इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि आज जो है लोग हर इंसान की वैल्यू करते हैं। तो जब हम हर इंसान की वैल्यू कर रहे हैं तो हमें उसे गवर्नमेंट में भी पावर देनी चाहिए, उसे गवर्नमेंट में भी उसका ओपिनियन को कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज एवरी वन ऑफ अस मैटर। ठीक है, तो एक बार मैं समराइज कर दूं इस टॉपिक को। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे, एंड वी हैव टू रीजंस, वन इज द प्रूडेंशियल रीजन, अदर इज द मॉरल रीजन। वी मस्ट रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम व्हाइल डिस्कसिंग दिस आंसर, क्योंकि बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर दो अलग अलग उदाहरण है जहां पर बेल्जियम में तो पावर शेयरिंग हुई और क्या हुआ, दोस्ती हुई, प्यार हुआ, ठीक है, समझौता हुआ, अकोमोडेशन हुआ, लेकिन श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, दोनों के बीच में पावर शेयरिंग नहीं हुई और तो क्या हुआ, उसकी वजह से टकराहट हुई। तो टकराहट ना हो, यही प्रूडेंशियल रीजन का कारण, यही प्रूडेंशियल रीजन है। पावर शेयरिंग के लिए हमें
टकराहट को अवॉइड करने के लिए, सोशल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए पावर शेयरिंग करनी जरूरी है। श्रीलंका के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्योंकि वहां पर उन्होंने प्रूडेंशियली सोचा नहीं, प्रूडेंशियली इस बारे में सोचा ही नहीं कि हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए। और मॉरल रीजन, सेकंड रीजन, मॉरल रीजन जो है वो हमारी डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। अगर हम अपने आप को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र कहते हैं तो हमें पावर शेयरिंग करना बहुत जरूरी है, otherwise we cannot call our country as a democratic country. So that's it for today. We'll continue tomorrow with the third topic and the last topic of this chapter. Okay, thank you.